हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। हम बात कर रहे थे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन यानी क्लॉजेस पढ़ रहे थे। क्लॉजेस में हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन वाले पढ़ दिए थे, रिलेटिव क्लॉजेस पढ़ दिए थे। इसके बाद में आज हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम यानी कि समय को व्यक्त करने वाले जो एडवर्ब्स हैं वो किस प्रकार हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जिनसे टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है, टाइम को अभिव्यक्त किया जाता है। तो अपने पास में देखिए टाइम एडवर्ब्स है when, as, since, before, after, till, until, as soon as, while, as long as, no sooner than। ध्यान देना, no sooner than का पेयर होता है, no sooner when का नहीं होता, no sooner पे then है उसका पेयर होता है। तो यहाँ पे इस पे ज्यादा ध्यान देने की बात है, नो सुनर वेन का पेयर होता है, नो सुनर वेन का ध्यान देना। हार्डली और स्कार्सली वेन का पेयर होता है। तो यहाँ पर ये भी क्या करते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अपने पास में है एज। तो एज की बात करते हैं, एज का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो एज में क्या होता है कि जब क्या होता है, दो कार्य होते हैं, दो में से दूसरा जो कार्य होता है वो क्या होता है, पहले कार्य का परिणाम होता है। यानी कि दूसरा कार्य है तो उसके घटित होने का परिणाम, उसका कारण क्या है, पहला कार्य होगा। यानी कि दूसरा कार्य है वो पहले कार्य का परिणाम होगा। तो पहला कार्य है उसका परिणाम क्या हुआ, दूसरा कार्य होता है। जैसे द सन राइजेज, ठीक है, जैसे सूर्य उगता है। और क्या होता है, द डार्कनेस डिसअपीयर, अंधेरा है वो गायब हो जाता है। तो अंधेरा गायब होने का कारण क्या है, सूर्य का उदय होना। यानी कि दूसरा कार्य है वो किसका परिणाम है, इसका परिणाम है। सूर्य के उदय होने के कारण से ही क्या हुआ, अंधेरा गायब हुआ। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब सूर्य उदय होता है अंधेरा गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो पहला कार्य है उस कार्य के पहले क्या करेंगे, वेन का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, इसको इस प्रकार कर सकते हैं, when the sun rises, ठीक है, कोमा the darkness disappear, darkness disappear। तो जैसे ही या जब सूर्योदय होता है अंधेरा गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो समझ में आएगा। तो जो दूसरा कार्य यानी दूसरा कार्य कौन सा, अंधेरे के गायब होने। तो ये कार्य किसका परिणाम है, सूर्य उदय होने का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा कार्य है वो किसका परिणाम है, पहले कार्य का परिणाम है। ये सूर्योदय नहीं होता तो अंधेरा ही होता, तो सूर्य उदय होता है तो अंधेरा गायब हो जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द लाइट वेंट आउट, लाइट चली जाती है और क्या करते हैं, आई लिट सम कैंडल्स, आई लिट सम कैंडल्स, मैं क्या करता हूं, कुछ मोमबत्तियां जलाता हूं। लिट यानी क्या होता है, जलाना। ठीक है, तो यहां पर मोमबत्ती जलाने का कारण क्या है, लाइट का चली जाना, या फिर लाइट चले जाने का परिणाम क्या हुआ, मैंने मोमबत्तियां जलाई, यही हुआ ना। तो जो दूसरा कार्य है वो किसका परिणाम है, लाइट चली जाने का परिणाम। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो दूसरा कार्य किसका परिणाम है, इस लाइट के चले जाने का परिणाम दूसरा कार्य है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं दूसरे कार्य का कारण क्या है, लाइट का चले जाना। तो हम इसको कैसे करेंगे, जो पहला कार्य है उसके पहले क्या लगा देंगे, व्हेन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अपना सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन द लाइट वेंट आउट, जब लाइट चली जाती है, तो जब लाइट चली गई, आई लिट सम कैंडल्स, तो मैंने कुछ मोमबत्तियां जलाई। जब लाइट चली गई मैंने मोमबत्तियां जलाई। तो ये आपको क्लियर होगा। तो वेन का प्रयोग कब करते हैं, जब दूसरा कार्य क्या होता है, पहले कार्य का परिणाम होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब दूसरे कार्य का कारण पहला कार्य होता है। दूसरे कार्य का कारण क्या होगा, पहला कार्य होता है। तो अब हम क्या करते हैं, वेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज है वेन का। तो नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। तो जब क्या होता है, जब एक कार्य जारी हो,
यानी दो कार्य होंगे, उनमें से एक कार्य जारी रहता है और उसी दौरान वो कार्य जारी है, उसके दौरान ही जब दूसरी घटना घटित होती है। ठीक है, एक कार्य जारी है, उसी दौरान जब दूसरी घटना घटित हो रही है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वेन का प्रयोग करते हैं। और जो कार्य जारी है उसके पहले हम वेन का प्रयोग, सॉरी, जो कार्य घटित होता है उसी दौरान कार्य, दूसरा जो घटना घटित होती है उस घटना के पहले क्या करते हैं, वेन का प्रयोग हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग टीवी, वे क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। दे हर्ड द डोर बेल, तो उन्होंने क्या सुनी, दरवाजे की जो घंटी वो सुनी। तो क्या हुआ, दे वर वॉचिंग टीवी, यानी ये कार्य जारी है, ये कार्य जारी था, तो ये घटना तो क्या जारी हो रही है। और उसी दौरान कौन सी घटना घटित हुई, दरवाजे की घंटी सुनाई देना। तो क्या करेंगे, जो दूसरी घटना घटित हो रही है उससे पहले ही वेन का प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा अपने पास में सेंटेंस। कैसे हो जाएगा, दे वर वॉचिंग टीवी, ठीक है। उसके बाद में कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेन का प्रयोग। किसका प्रयोग, वेन का प्रयोग। वेन दे हर्ड द डोरबेल, क्या होते, दे वर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे जब उन्होंने क्या सुना, जब उन्होंने दरवाजे की घंटी सुनी। ठीक है, देवर। देखिए अगले सेंटेंस में चलते हैं, अगले सेंटेंस की बात करते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में चल रहा था। आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। तो आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई सा ए स्नेक, जब मैंने सांप देखा मैं बगीचे में चल रहा था। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई सा ए स्नेक। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस वेन का यूज करते हैं। बात करते हैं अगले यूजेस की। देखिए बात करते हैं वेन के अगले यूजेज की। तो वेन का अगला यूजेज है कि एक अवधि के दौरान के अर्थ में हम क्या करते हैं, वेन का प्रयोग करते हैं। जब वेन का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी अवधि के कार्य को व्यक्त करते हैं तो वहां पर हम वेन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज विंटर, ठीक है, इट इज विंटर यानी सर्दी है। वी फील कोल्ड, हम क्या करते हैं, ठंड महसूस करते हैं। तो ये विंटर एक अवधि है, 2-3-4 महीने की एक अवधि होती है, उसको क्या बोलते हैं, अवधि होता है। तो अवधि विंटर है, एक अवधि है। तो उस अवधि के दौरान हम क्या महसूस कर रहे हैं, ठंड महसूस कर रहे हैं। तो हम ठंड कब महसूस करते हैं, इट इज विंटर व्हेन वी फील कोल्ड, जब हम क्या करते हैं, ठंड महसूस करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस अवधि के अर्थ में क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग हो जाएगा। इट इज विंटर व्हेन वी फील कोल्ड, सर्दियां हैं जब हम क्या करते हैं, ठंड महसूस करते हैं। आई वॉज बेबी, आई वॉज अ बेबी, आई कॉल्ड गुड्डू, ठीक है। आई वॉज अ बेबी, आई कॉल्ड गुड्डू। तो मुझे गुड्डू पुकारा जाता था। कब पुकारा जाता था, जब मैं क्या था, छोटा बच्चा। तो ये एक अवधि है, इस अवधि बेबी की अवधि के दौरान मुझे क्या पुकारा जाता था, छोटा बच्चा होता है उसकी अवधि के दौरान उसको किस प्रकार पुकारा जाता था, गुड्डू के नाम से पुकारा जाता था। तो इस अवधि के लिए हम क्या करेंगे, वेन का। तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई वॉज अ बेबी, कोमा आई कॉल्ड गुड्डू। तो जब मैं बच्चा था मुझे गुड्डू पुकारा जाता था। तो व्हेन आई वॉज अ बेबी आई कॉल्ड गुड्डू। अगला यूज करते हैं हम, व्हेन का यूज करते हैं एवरी टाइम के अर्थ में, यानी प्रत्येक बार के अर्थ में। और एवरी टाइम के अर्थ में हम जब यूज करते हैं तो व्हेन का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल के साथ में करते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक बार यानी बार बार जो कार्य होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, ठीक है। तो हम किसके साथ में यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल के साथ में यूज करेंगे। तो माई मदर कम्स इन माई रूम, तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, वेन का यूज करना है। तो माई मदर कम्स इन माई रूम, आई एम स्टडीइंग,
जब जब मेरी माँ, यानी जितनी बार मेरी माँ कमरे में आती है मैं पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, when my mother comes in my room, I am studying। मैं क्या कर रहा होता हूँ, अध्ययन कर रहा होता हूँ। तो when my mother comes in my room, I am studying। ठीक है, ये हो गया अपना when का यूजेज। देखिए बात करते हैं अगले एडवर्ब की। तो अपने पास में अगला एडवर्ब है एज का। तो एज का प्रयोग हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, जब क्या होता है, पहला कार्य समाप्त होने से, जब एक कार्य समाप्त होने से पहले ही दूसरा कार्य आरंभ हो जाए, यानी कि जब पहला कार्य है वो समाप्त हो, उससे पहले ही जब दूसरा कार्य आरंभ हो जाए, तब वहां पर हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एंटर्ड द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया। द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, फोन ने बजना शुरू कर दिया। तो जहां पर देखो, जहां पर पहला कार्य है, ठीक है, पहला कार्य कौन सा है, तो उस पहले कार्य के पहले हम एज लगा देंगे। पहला, जैसे ही पहला कार्य समाप्त होता है दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एज का प्रयोग हो जाएगा। तो हम क्या करें, एज आई एंटर्ड द रूम द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, तो जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया फोन ने बजना शुरू कर दिया, घंटी, फोन की घंटी बजना शुरू हो गई। अगला सेंटेंस है अपने पास में, आई रीच्ड द स्कूल, मैं विद्यालय पहुंचा। द बेल रैंग, घंटी बजी। तो जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बजी। तो यहाँ पे देखो विद्यालय पर पहुंचना, विद्यालय में पहुंचना और घंटी का बजना। तो विद्यालय में पहुंचने का कार्य जैसे ही समाप्त होता है घंटी बजनी शुरू हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बजी। दूसरा इसका यूज था एज का यूज, जब एक कार्य जारी हो और उसी दौरान दूसरा कार्य होता है। ध्यान देना, यहाँ पर इसके लिए हमने किसका यूज पढ़ा था, when का यूज पढ़ा था। इसका मतलब हुआ ऐसा कार्य कि जब एक कार्य जारी हो और दूसरा कार्य उसी दौरान दूसरा कार्य हो, उसके लिए हम when का प्रयोग भी करते हैं और किसका प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग भी करते हैं। तो एक कार्य क्या होता है, जारी होता है, उसी दौरान दूसरा कार्य होता है, तो उसके लिए हम एज और व्हेन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में चल रहा था। आई सा ए स्नेक, एज आई सा ए स्नेक, तो क्या हो जाएगा, जहां आपने मेन किया था वही क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन एज आई सा ए स्नेक। ध्यान ये भी रखना है आपको कि हो सकता है जो दूसरा सेंटेंस है वो कभी पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए। इस प्रकार भी सेंटेंस, ये सेंटेंस आ सकता है, एज आई सा ए स्नेक, कोमा आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। ये सेंटेंस इस प्रकार भी आ सकता है, एज आई सा ए स्नेक, जब मैंने सांप देखा, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, में बगीचे में चल रहा था। ठीक है, बात करते हैं हम अगले एडवर्ब की कि अगला एडवर्ब है उसको किस प्रकार हम करते हैं। देखो बात करते हैं अगले एडवर्ब की। अपने पास में अगला एडवर्ब है सिंस का। ठीक है, सिंस का प्रयोग हम करते हैं तब या उस समय के अर्थ में, यानी तब से या उस समय से के अर्थ में हम सिंस का प्रयोग हम करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस में उसका प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग, और तब से और उस समय से के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव नॉट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा है, और कब से, ही लेफ्ट द स्कूल, वह विद्यालय छोड़कर चली गई। कब से नहीं देखा है, जब से वह विद्यालय छोड़ करके चली गई है। तो मैंने उसे नहीं देखा है, कब से नहीं देखा है, जब से या उस समय से। सी, यहाँ पे सॉरी ही नहीं, सी, ठीक है, सी लेफ्ट द स्कूल, जब से वह विद्यालय छोड़ करके चली गई। तो क्या हो जाएगा, आई
हैव नॉट सीन हर सिंस शी लेफ्ट द स्कूल। जब से वह विद्यालय छोड़ करके चली गई है मैंने उसे नहीं देखा है। अब देखिए, आई हैव नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला है, मैं नहीं खेला हूँ। कब से नहीं खेला हूँ? आई लेफ्ट द कॉलेज, जब से मैंने कॉलेज को छोड़ दिया है मैं खेला नहीं हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट प्लेड सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज, जब से मैंने कॉलेज को छोड़ा है, महाविद्यालय छोड़ा है, तब से मैं खेला नहीं हूँ। ये हो गया अपने पास में सिंस का प्रयोग। बात करते हैं बिफोर का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बिफोर का प्रयोग करते हैं के पहले के अर्थ में। और बिफोर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब एक कार्य समाप्त होने से पहले दूसरा कार्य समाप्त हो जाए, यानी कि जब एक कार्य है वो समाप्त हो, उससे पहले ही दूसरा कार्य क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तब हम क्या करते होगा? इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। देखो, इसको कॉन्सेप्ट को इस प्रकार समझना है कि अपने पास में एक तो शब्द है बिफोर, ठीक है, और एक अपने पास में शब्द है आफ्टर। दो शब्दों को हम यूज करेंगे। बिफोर का प्रयोग करते हैं हम जब एक कार्य समाप्त होने से पहले ही दूसरा कार्य समाप्त हो जाए, और आफ्टर का प्रयोग करते हैं जब एक कार्य समाप्त होने के बाद में दूसरा कार्य हो, यानी कार्य समाप्त हो गया उसके बाद में दूसरा कार्य हो, तो वहां पर आफ्टर का प्रयोग करते हैं। और एक कार्य समाप्त होने से पहले ही दूसरा कार्य समाप्त हो जाए, वहां पर क्या है? बिफोर का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा आप अर्थ समझिए कि बिफोर का मतलब हमने क्या पढ़ा है? कि पहले या से पहले पढ़ा है, और इसका मतलब क्या होता है? के बाद में। तो एक टर्म हम यूज करते हैं कि दोनों में ही एक तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा, एक तरफ सिंपल पास्ट आएगा। अब कौन से के पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, कौन से के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, और इसको बड़े आसानी से समझना। बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले होता है, तो के पहले है तो इसका मतलब बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है, और इसके बाद में सिंपल पास्ट होगा। यानी कि बिफोर और आफ्टर के पहले आपको ये पता है कि एक के पहले आफ्टर पास्ट परफेक्ट आएगा और एक के बाद में सिंपल पास्ट आएगा, यानी दोनों के पहले पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट आएगा। तो उसको समझने के लिए बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले, तो बिफोर के पहले क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। यानी कि बिफोर के बिफोर पास्ट परफेक्ट होता है, और इसके बाद में क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। आफ्टर के आफ्टर होता है पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के आफ्टर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट होता है, और आफ्टर से पहले क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट होता है। इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। ये केवल एक लिखने की परिभाषा हो गई कि किस प्रकार हम इसका यूज करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बिफोर के बिफोर तो पास्ट परफेक्ट होगा, और बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट होगा। अब देखो, अपने एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास में दो सेंटेंस हैं। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम। दो सेंटेंस है ना। अब आपको पता है बिफोर शब्द के पहले पास्ट परफेक्ट होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें देखो पास्ट परफेक्ट है ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब बिफोर शब्द इसके बाद में ही आएगा, इसके बाद में आएगा तभी बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होगा। तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड और बिफोर द डॉक्टर केम। यहां पे देखिए, यहां पर सिंपल पास्ट है, और यहां पर क्या है? अपने पास में पास्ट परफेक्ट है। और ये देखिए बिफोर वर्ड हमने यूज किया है। तो हमने क्या पढ़ा कि बिफोर का प्रयोग हम करते हैं, बिफोर से पहले से पास्ट परफेक्ट होता है, बिफोर के बाद में सिंपल
पास्ट होता है। परिभाषा क्या पढ़ी थी कि एक कार्य के समाप्त होने से पहले ही दूसरा कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, दूसरा कार्य डॉक्टर आया आना, तो डॉक्टर आया ही नहीं, उससे पहले ही क्या हो गया, मरीज मर चुका था। यानी कि एक कार्य समाप्त होने से पहले ही दूसरा कार्य समाप्त हो गया, डॉक्टर आने से पहले ही मरीज मर चुका था। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस प्रकार आफ्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं के बाद के अर्थ में। आफ्टर का प्रयोग करते हैं के बाद के अर्थ में, जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद में दूसरा कार्य हो, मतलब कार्य समाप्त हो चुका होगा, उसके बाद में दूसरा कार्य शुरू होगा। तो आफ्टर में ध्यान रखना, आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट होता है और आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट होता है। अब आपके सामने दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस तो ये वाला द ट्रेन केम वाला, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वी हैड रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे। तो आपको पता है कौन से में पास्ट परफेक्ट है, इसमें है ना पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब आफ्टर वर्ड है वो इससे पहले यूज होगा, यानी कि इस सेंटेंस से पहले आफ्टर वर्ड यूज होगा। तो इसके इधर क्या सिंपल पास्ट है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट के बाद में यूज होगा। तो इस प्रकार अपना सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेन केम, ठीक है। और आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन, यानी कि हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई। तो ये कार्य समाप्त हो गया, स्टेशन पर पहुंचना हो गया, उसके बाद में ये कार्य हुआ। तो हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद में क्या हुआ, ट्रेन आई। तो ये कार्य जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद में दूसरा कार्य होता है, तो वहां पर आफ्टर का प्रयोग हम करते हैं। बात करते हैं अगले। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो हमारा नोटिफिकेशन है वो बराबर मिलता रहे और आप अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।